हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो योर ओन चैनल फॉर यू। अच्छा, आज बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉज ऑफ द डैम्पनेस के डैम्पनेस हमारे पास होती क्या है, इसका किस किस वजह से होती है, इसका रीज़न क्या होता है, पीछे बिहाइंड द फोर्सेस क्या होती हैं। अब डैम्पनेस हमारे पास क्या होती है? डैम्पनेस हमारे पास जो आपके पास कलर उतरना शुरू हो जाता है, जो प्लास्टर उतरना शुरू हो जाता है, प्लास्टर उखड़ना शुरू हो जाता है, कलर के उखड़ने स्क्रैचेस आना शुरू हो जाते हैं। सो उसकी रीज़न क्या होती है, वो क्यों हो रहे होते हैं, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अक्सर इंटरव्यूज़ में इस चीज़ के बारे में पूछा जाता है। साथ साथ मैं आपको बुलेट्स में लिखूंगा, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख सकता, इस वजह से मैं बुलेट्स में लिखता जाऊँगा, साथ साथ मैं बोलता जाऊँगा, आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं डैम्पनेस के कॉजेज़ हमारे पास डिफरेंट हैं। अब डिफरेंट कॉजेज़ हैं, मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ। फर्स्ट, ड्यू टू ग्राउंड वाटर। सबसे पहले डैम्पनेस का कॉज जो है वो स्टार्ट होता है ग्राउंड वाटर से। जो आपके पास नीचे ज़मीनी पानी है, जो ज़मीन में पानी है, मॉइस्चर है, उसकी वजह से आपके पास डैम्पनेस आ सकती है। अब देखो, सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो हमारे पास किस पे होते हैं? सॉइल पे, कंस्ट्रक्टेड सॉइल पे होते हैं, नीचे ज़मीन होती है। सो सॉइल में हमारे पास वाटर टेबल होता है एक। अब वाटर टेबल क्या होता है? वाटर टेबल हमारे पास ये होता है, अगर ये आपके पास ये कोई सॉइल है तो हो सकता है इसका वाटर टेबल, आपने ये बेसमेंट बनाई है, ठीक, तो हो सकता है इसका वाटर टेबल इस जगह एग्जिट कर रहा हो, वो क्या कहते हैं उसको, यार मेरे जहन से निकल गया, इस जगह पे मौजूद हो, एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, इस जगह पे मौजूद हो। सो ये आपके पास वाटर टेबल हो गया। सो यहाँ तक जो है ज़मीन में आपके पास नीचे पानी है, इसके टॉप पे आपके पास खुश्की है, सॉइल है। सो वाटर टेबल होने की वजह से सॉइल में हमारे पास मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है, मॉइस्चर होता है। सो मॉइस्चर जो है वो सरफेस टेंशन फोर्स की वजह से अपवर्ड मूव करता है। किसकी वजह से? सरफेस टेंशन। सो सॉइल में हमारे पास वाटर जो होता है वो मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो टॉप पे जाता है, ऊपर मूव करता है, किसकी? सरफेस टेंशन फोर्स की मदद से। सो उसकी वजह से वो पेनिट्रेट कर जाता है वॉल्स के अंदर। जब वॉल्स के अंदर पेनिट्रेट करता है तो वॉल्स हमारे पास कंस्ट्रक्टेड होती हैं सैंड से, उसे सो वो अपनी तरफ खींचना शुरू हो जाता है। सो उसकी वजह से पानी ऊपर जाता है और आपके पास वो कलर जो है वो उखड़ना शुरू हो जाता है, कलर ख़राब होना शुरू हो जाता है, जो प्लास्टर है वो उतरना शुरू हो जाता है। सेकंड हमारे पास रीज़न होता है ड्यू टू रेन वाटर। एक तो हो गया ग्राउंड वाटर जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जो आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है ग्राउंड में, ज़मीन के अंदर। अब ये रेन वाटर क्या, जो हमारे पास बारिश होती है सारी, अब इसमें पानी डिफरेंट जगह से ऊपर जा सकता है और आपके पास डैम्पनेस आ सकती है, ठीक है, वो जो कहते हैं उखड़ सकती है ज़मीन। फ्रॉम वॉल टॉप। अब वॉल टॉप क्या मीन्स? वॉल टॉप मीन्स कि जब आपके पास वाटर, जब बारिश होती है, अगर आपके पास ये वॉल है, सो जब बारिश हो रही तो यहाँ टॉप से जो है वाटर पेनिट्रेट करके इनसाइड आ सकता है और यहाँ पे डैम्पनेस कॉज कर सकता है। हो सकता है कि वो नीचे डैम्पनेस ना करे, यहाँ टॉप पे ही कॉज कर दे, नहीं तो क्या पता, हो सकता है कि नीचे आके यहाँ पे ज़मीन जो है वो प्लास्टर जो है उखड़ना शुरू हो जाए, ठीक है। फ्रॉम वॉल टू टॉप डैम्पनेस आ सकती है। फिर उसके बाद सेकंड, फ्रॉम फेस ऑफ एक्सटर्नल वॉल। अब एक्सटर्नल वॉल कौन सी? एक्सटर्नल वॉल के आपके पास ये घर बना हुआ है, ये आपके पास घर कंस्ट्रक्टेड है। सो अब इसमें एक्सटर्नल वॉल्स कौन सी? ये ठहरो, अब आपको सही समझ आएगी, ठीक। ये आपके पास घर है, ये आपके पास वॉल्स हैं। सो ये भी वॉल है, ये भी वॉल है, ये भी वॉल है। सो तीन वॉलें, ये भी आपके पास एक्सटर्नल वॉल में आ जाएगी, ये भी आपके पास एक्सटर्नल वॉल में आ जाएगी, ये आपके पास इंटरनल वॉल में आ जाएगी। सो जब रेन होती है तो पानी इस साइड आपके पास लगता है, इस वजह से हम जो है वेदर शीट्स करवाते होते हैं ताकि हमारे पास वाटर पेनिट्रेट ना करे। सो आपके पास पानी इधर से आता है। सो जब पानी आता है तो फ्रॉम फेस ऑफ द वॉल से भी आपके पास पानी इंटर हो के आपकी वॉल को डैमेज कर सकता है, उसको डैम्पनेस आ सकती है वॉल में, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास, ये जो मैं आपको सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ, जब आपसे कभी भी इंटरव्यू का क्वेश्चन हो, आपने ये पॉइंट्स उनको इलेबरेट करने, उनको बताने, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है इंटरव्यू में पास हो सको। इम्प्रॉपर
फिक्सिंग ऑफ पाइप्स। इम्प्रॉपर फिक्सिंग क्या? अब देखो हमारे पास वॉल में एक पाइप्स डिफरेंट पाइप, एक सेंट्री पाइप है, एक हमारे पास सीवरेज पाइप है, एक हमारे पास आ जाते हैं सॉइल पाइप हो गए, हमारे पास गैस पाइप हो गए, डिफरेंट पाइप्स हैं। सो डिफरेंट पाइप्स हैं, डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। सो एक इम्प्रॉपर फिक्सिंग की वजह से भी आपके पास डैम्पनेस कॉज कर सकती है। उसके बाद फोर्थ वन, इम्प्रॉपर स्लोप फ्रॉम स्लोप ऑफ रूफ। देखो अब जो हमारे पास जो सीलिंग में डैम्पनेस आती है, जो टॉप पे जो आपके पास छत होती है उस पे जो डैम्पनेस आ रही होती है, अब जो आपके पास छत है, छत पे हमारे पास जो नक्शा गिवन होता है उसमें हमारे पास मेंशन होता है कि इस साइड आपने स्लोप प्रोवाइड करनी है, यहाँ पे होल है, यहाँ से वाटर सारा पेंट्रेट करके नीचे जाएगा। सो अगर इम्प्रॉपर स्लोप है, पानी इस साइड पे खड़ा हो गया, कॉर्नर पे खड़ा हो गया, सो ये जो पानी है नीचे की साइड पेनिट्रेट करना स्टार्ट करेगा और आपके पास जो रूफ़ होती है, जो छत होती है, वहाँ पर सीमेंट उखड़ना शुरू हो जाता है, रंग उखड़ना शुरू हो जाता है। सो इम्प्रॉपर स्लोप भी कॉज होती है। उसके बाद फिफ्थ वन पॉइंट है हमारे पास डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन। अब डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन में हमारे पास आ जाता है कि इम्प्रॉपर जॉइंट हैं, प्रॉपर आपने जो है स्लोप नहीं प्रोवाइड की, प्रॉपर स्लोप नहीं प्रोवाइड की। फिर आपके पास आ जाता है कि आपने जो है मटेरियल सही नहीं यूज़ किया, मटेरियल सही नहीं यूज़ किया। सो ये डिफरेंट आ जाते हैं कि डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन आपने करवाई है, जिसकी वजह से आपके पास ये जो साइड्स पे डैम्पनेस आ रही है। उसके बाद सिक्स्थ वन पॉइंट है लीकेज फ्रॉम पाइप। अब देखो ज़्यादातर लीकेज हमारे पास पाइप में कहाँ पे होती है? जॉइंट्स में। सो जॉइंट्स अगर आपने इम्प्रॉपर किए हैं, जॉइंट प्रॉपर नहीं बंद किए, बीच में कोई जॉइंट ओपन रह गया है, सो उसकी वजह से भी आपके पास पानी पेनिट्रेट करके इनसाइड जा सकता है और आपके पास प्लास्टर उखड़ सकता है। उसके बाद जॉइंट हो गया, उसके बाद जो आपके पास क्या कहते हैं उसको, लीकेज थ्रू रूफ पाइप्स। जो रूफ़ पे पाइप जा रहे हैं, अब रूफ़ पे कौन से पाइप ज़्यादातर होते हैं? ज़्यादातर हमारे पास सॉइल पाइप होता है, सेंट्री पाइप होते हैं, डिफरेंट पाइप्स जा रहे होते हैं। सो उन पाइप्स में भी जो है जब आपके पास लीकेज हो जाए, सॉइल पाइप कौन सा होता है? जो ह्यूमन एक्सक्रीटर लेके जा रहा होता है। ह्यूमन एक्सक्रीटर कौन सा लेके जा रहा है? जो टॉयलेट से जा रहा होता है। सो टॉयलेट का पाइप लीक हो सकता है, उसकी वजह से लीकेज नीचे पानी पेनिट्रेट करके सेम आ जाती है। सो जिसकी वजह से हमारे पास डैम्पनेस होती है। सो बेसिकली ये मेन कॉज हैं जिनकी वजह से आपके पास डैम्पनेस होती है। जो भी आपके पास घर है या फिर कोई भी आपने प्लाजा कंस्ट्रक्ट करवाया, ये कॉज हैं मेनली जो ज़्यादातर होते हैं। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। और कोई भी मसला इस वीडियो से रिलेटेड कुछ समझ ना आ रही हो, नीचे कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।